जैसा कि आप सभी को पता है, खाद्य सुरक्षा योजना की केवाईसी शुरू हो चुकी है और ये सबके लिए जरूरी है जिनको खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है। अगर आपको खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है और अगर आप अपने परिवार के एक भी सदस्य की केवाईसी नहीं करवाते हो तो उस सदस्य का गेहूं बंद हो जाएगा, और अगर पूरे परिवार की नहीं करवाते हो तो पूरे परिवार का गेहूं बंद कर दिया जाएगा। और केवाईसी का माध्यम जो रखा गया है वो फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस का रखा गया है, यानी या तो आप अपना फिंगर यानी अपने बायोमेट्रिक लगाकर केवाईसी करवा सकते हो या फिर आप अपनी आंखें स्कैन करवा के केवाईसी करवा सकते हो। ओटीपी का ऑप्शन इसमें नहीं रखा गया है। केवाईसी जो होगी वो राशन डीलर के पास होगी। तो ये तो होगी केवाईसी की बात। आज की वीडियो में आपके 4-5 जो मुख्य सवाल है उनके बारे में बात करेंगे। एक जो लास्ट डेट को लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है, मान लीजिए आपके परिवार में 5 सदस्यों को गेहूं मिल रहा है, अभी एक सदस्य कहीं बाहर रह रहा है तो वो कैसे करवाएगा, अगर राज्य से बाहर रह रहा है तो वो कैसे करवाएगा, कितने पैसे इसके लगेंगे, इसी के साथ फिंगरप्रिंट और आइरिस अगर किसी का नहीं आ रहा है, छोटे बच्चे हैं, कोई बुजुर्ग लोग हैं, तो उनका कैसे होगा, तो इन्हीं पॉइंट पे बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं लास्ट डेट की। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि गंगानगर जिले में 30 जून यहाँ पर बताई जा रही है, सीकर जिले में 30 जून बताई जा रही है, तो हमारे जिले की लास्ट डेट क्या है, हमें कब तक केवाईसी करवानी होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपको फटाफट सबसे पहले करवा लेनी चाहिए क्योंकि बाद में दिक्कतें आएंगी और भीड़ भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो 30 जून रखी गई है वो सबके लिए है, पूरे राजस्थान में वही सेम डेट रहने वाली है सभी जिलों में। और यहाँ पर आप सभी को एक और बता दूं, यहाँ पर ये पहली डेट रखी गई है, जहां तक लग रहा है डेट जरूर बढ़ाई जाएगी, बाकी टाइम बताएगा। तो आपको 30 जून से पहले पहले ये केवाईसी करवा लेनी चाहिए, चाहे आप किसी भी जिले से हो। इसी के साथ जो लोग अब यहाँ पर नहीं है तो इसके लिए एक ऑप्शन रखा गया है, अगर आपका परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पर नहीं है तो उसका बायोमेट्रिक कैसे लगेगा, तो वो जहां पर है, मान लीजिए राजस्थान में कहीं भी रह रहा हो, तो वहां पर जो राशन डीलर है उनके पास जाकर अपना आधार कार्ड देकर वो केवाईसी करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसी राशन डीलर के पास ये केवाईसी हो जिस राशन डीलर से गेहूं उठाया जा रहा है। लेकिन अब बहुत सारे लोगों का सवाल है कि कुछ लोग राजस्थान से बाहर रह रहे हैं या फिर देश से बाहर रह रहे हैं, तो अगर देश से बाहर रह रहे हैं तो फिर तो गेहूं का कोई मतलब ही नहीं है, उन लोगों का गेहूं क्यों उठाया जा रहा है, तो उनका तो कहीं ना कहीं गेहूं बंद हो सकता है। और अगर राज्य से बाहर रह रहे हैं तो वो आकर राजस्थान में और कहीं भी किसी भी राशन डीलर के पास जाकर केवाईसी करवा सकते हैं। यही एकमात्र ऑप्शन है, ओटीपी का ऑप्शन नहीं रखा गया है। अब यहाँ पर कितने पैसे लगेंगे, तो अगर ये काम ई मित्र धारकों को दिया जाता, मान लीजिए 50 रुपये शुल्क के साथ ही या 20-30 रुपये शुल्क के साथ ही दिया जाता, तो ई मित्र धारक अब तक तो आधे से ज़्यादा लोगों की केवाईसी कर चुका होता, क्योंकि उसे पैसे का लालच होता। और फ्री में, अगर मैं तो मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, फ्री में अगर कोई काम करना होता है ना तो वो मुश्किल लगता है, और ई मित्र धारक मेरी बात से एग्री करेंगे। तो अब ये काम राशन डीलरों को दिया गया और वो भी बिल्कुल फ्री में उनको करना होगा। इसी के साथ जो गैस की डायरी है उसकी सब्सिडी का काम भी राशन डीलरों के पास है, वो भी फ्री में। तो अब इस काम में उनको टाइम लगेगा क्योंकि फ्री वाला है। बाकी इसमें एक बात हो सकती है, हो सकता है राशन डीलरों को इस पर कमीशन रखा गया हो तो वो फटाफट काम कर दे, लेकिन आपका इसमें एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। सरकार जो भी देगी, राशन डीलरों को कमीशन दे सकती है या फिर उनसे फ्री में करवाए, वो सरकार का और उनका आपसी मामला है, हमारे लिए ये सेवा बिल्कुल फ्री है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि राशन डीलर अगर हमें आईडी दे दे तो क्या हम ई मित्र पर ये काम कर सकते हैं, तो ये काम सिर्फ जो राशन डीलर की पोस्ट मशीन होती है जिससे वो गेहूं वितरित करते हैं उस पर होगा। हो सकता है राशन डीलर का बायोमेट्रिक भी लगे, या फिर अगर वो आपको अपनी आईडी दे दे या फिर पोस्ट मशीन ही दे दे तो हो सकता है आप ये काम कर सके, और जिन पर विशेष छत्र छाया होगी राशन डीलरों की, हो सकता है उनको ये काम मिल जाए। अब आगे बात करते हैं जिनका फिंगरप्रिंट नहीं आता या फिर आइरिस नहीं आता, वो कैसे ये केवाईसी करवाएंगे। तो उनके लिए ये है कि अभी तो कोई ऑप्शन नहीं रखा गया है, हाल ही में ये सर्विस शुरू की गई है, हाल ही में ये काम शुरू है, लेकिन गारंटी के साथ मैं बता सकता हूँ कि आने वाले टाइम में ओटीपी का ऑप्शन दिया जाएगा या फिर इसका कोई दूसरा रास्ता निकाला जाएगा, कोई लिख कर, या फिर राशन डीलर के प्रमाणिकता के आधार पर कि राशन डीलर बोलेगा कि हाँ इस व्यक्ति की गारंटी मैं लेता हूँ, ये जीवित है और मैंने इसे देखा है, तो उस आधार पर कुछ करके और उन लोगों की केवाईसी होगी जिनका बायोमेट्रिक नहीं आता है। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ बच्चे हैं जिनके आधार कार्ड है, उनको गेहूँ मिल रहा है तो उनका बायोमेट्रिक नहीं आता है, तो उनका तो अपडेट करवाया जा सकता है। लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग हैं उनका आइरिस भी नहीं आता है, आंखों की मशीन से, आंखों से अगर स्कैन करते हैं तो भी वो काम नहीं करता है, और फिंगरप्रिंट तो काम ही नहीं कर रहा है। तो उन लोगों के लिए जरूर कोई ना कोई दूसरा ऑप्शन आएगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जिनकी केवाईसी हो रही है उनकी अभी आप करवा लीजिए, बाकी जैसे इसको लेकर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, खासकर उन लोगों के साथ जिनको गेहूं मिल रहा है। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख सकें, आपको नई नई जानकारियां मिल सके, नई नई योजनाओं के बारे में समझ सकें और उनका लाभ ले सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ फायदा
फ़ायदा ही होगा। घंटी का आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसके अलावा अगर आपके मन में अब भी कोई कन्फ्यूजन रह गया है, कोई सवाल रह गया है, आप कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।